जहाँ भी विराजमान हो, उन सब के लिए मेरा मन वचन काय पूर्वक नमस्कार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 आवृत्ति पूर्वक, 1 सेवंती नदी पूर्वक जो है गवासन में बैठकर नमस्कार करेंगे और फिर एक अवसर सभी दिशाओं के लिए पुनः करेंगे। श्वास पूर्वक एक आसन और करेंगे। अब सभी लोग जो है एक आसन बना के पद्मासन में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक बैठेंगे तब तक जो है आसन चेंज ना करें तो यही आसन सिद्धि होती है। और जो है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को जो है सीधा रखेंगे, नीचे नहीं झुकाएंगे, एकदम अकड़ के भी नहीं बैठेंगे और एकदम जो है ढीला भी नहीं छोड़ेंगे, नीचे नहीं झुकाएंगे। और सभी लोग जो है अब मन शुद्धि के लिए श्वास को लंबा खींच करके और अंदर ले जा करके कुंभक पूर्वक पूरे शरीर में जो है प्रवाहमान करके और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसा 3-4 बार करेंगे, जिससे कि तुम्हारे अंदर के सारे विकार शांत हो जाए। मगर जिसको सांस वगैरह की बीमारी हो वो धीरे करें, वो ना करें। पुनः अंदर लेकर के पूरे शरीर की जो है हड्डी हड्डी पर पूरे शरीर में उसका प्रभावमान करें। नस नस में वह श्वास को प्रभावमान करें। तीव्रता से करें, थोड़ा थोड़ा पूरे शरीर में देखेंगे कि आपके जो है श्वास प्राणवायु जो है अंदर तक जाके पुनः जल्दी जल्दी बाहर आती है। इस प्रकार से मन की शुद्धि के लिए ये प्राणायाम बहुत कार्यकारी होते हैं। अब जो है सभी लोग ओमकार का नाद करेंगे। वचन शुद्धि के लिए ओमकार का नाद करेंगे और ओमकार को पूरे शरीर में सिर से पैर से मस्तक तक उसकी ऊष्मा का वेदन करेंगे।
अनुभव करें ओममय वातावरण हो चुका है। यह ओमकार जो है तीनों लोकों का प्रतीक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। ये सारी जगहों से जो है पर्यावरण को शुद्ध करने वाला ओमकार नाद है। पंच परमेष्टि वाचक यह ओमकार नाद है। अब सभी लोग जो है चांद खेड़ी की ओर गमन करते हुए पुष्प पर बैठे हैं। उसी के द्वारा आपका प्रतिबिंब निकलता है और जो है वह बड़े बाबा आदिनाथ की चरण कमलों में जाता है। देखो अच्छी तरह से इन अरहंत परमेष्टि आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ जिनको बोला जाता है, ऐसे प्रथम तीर्थेश उनकी चरण निश्रा में गवासन से बैठकर जो है अच्छी तरह से नमस्कार करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्य है प्रभु, आपने जो संसार के स्वरूप को जान करके और जो है इस संसार से उदासीन होकर के निज आत्म वैभव को प्रकट किया है। धन्य है प्रभु, आप ही जो है 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध हुए हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए मेरा नमस्कार है, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, पैरों पर पैर धरे बैठे हैं, जो संसार की ओर देख नहीं रहे लेकिन संसार जो है पूरा उनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे ज्ञान स्वरूप बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है। ओम ब्रीम रम आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरं आदिनाथाय नमः। धन्य है आपकी ब्रह्म पर्याय और वैसे ही प्रभु पर्याय मेरे अंतरंग में विराजमान है, लेकिन मैं साधनारत होके पाऊंगा आप ही प्रभु पा चुके हैं। आज मुझे अपने वैभव की, आपको देखकर अपने वैभव की याद आ रही है। धन्य प्रभु।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे आदिनाथ भगवान जिनकी मस्तक से जलधारा बह रही है, ऐसे आदि बिंब आदि भगवान उनके जो है मस्तक की धारा आपके जो है सिर पर विराजमान हो रही है, आज में पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। हे प्रभु, अब आपकी साक्षी पूर्वक में जो है अपना ध्यान प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं महते नमः। ओम ह्रीं महते नमः। देखो, आप जो है समुद्र के बीचों में सहस्त्र कमल पर विराजमान थे। आपका बिंब आपके पास में आ चुका है। अब आप निज ध्यान में लीन होने वाले हैं और नाभि तल पर कमल पर देखो, आपने जो है बड़े शोभायमान स्वर अक्षरों, बीजा अक्षरों और जो है व्यंजन अक्षरों को विराजमान किया था, जो आपके ज्ञान की ग्रंथिगत करने वाले थे। ऐसे जो सभी बीजाक्षरों को एक बार निहाल ले। फिर हम जो है आपके मध्य नाभि तल पर विराजमान है और अ आ इ ऊ ऊ ऋ ऋ ओ औ अं आ ऐसी 16 जो है स्वर आपकी 16 पंखुड़ियों पर विराजमान है और इन सभी अक्षरों के नीचे जो है का खा गा खा गा चा छा जा छा या टा ठा डा ढा णा ता था धा धा ना पा फा बा फा मा या रा रा भा सा हा छा त्रा क्या। इस प्रकार से सभी अक्षर जो है आपके अंतरंग में विराजमान थे। अब जो है उनका प्रकाश पूरे जो है आपके शरीर के आत्म प्रदेशों में फैल रहा है, लेकिन एक कमल जो है आपके हृदय कमल पर विराजमान है, लेकिन वह थोड़ा सुसुप्त टाइप का पड़ा है, क्षोभ समीप टाइप का पड़ा हुआ है। उसको जागृत करने के लिए उल्टा क्यों पड़ा है? हिरम अक्षर से उसको जागृत करने के लिए प्रयत्न करते हैं और हिरम अक्षर से धीरे धीरे चिंगारियां निकलती हैं और वह चिंगारियां उस कमल पर पड़ती हैं। रम 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 रम। यह अक्षर से देखो चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन वो चिंगारियां जो है आपके हृदय कमल पर टकरा रही है और धीरे धीरे उसमें से कुछ कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन बड़ा मजबूत है ये कमल, जो माँ हिरम अक्षर की चिंगारियों से पिघल नहीं रहा है। इसी सभी स्वर और व्यंजन अक्षरों को हिरम अक्षर से शक्ति मिलती है और सभी अक्षर एक साथ जो है चिंगारियों से सुशोभित होकर के और अग्नि का रूप लेकर के सारे के सारे अक्षरों से जो है अग्नि निकलती और तुम्हारे हृदय कमल को प्रभावित करने लगती है। रम 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 रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम। चिंगारियां चिक चिक करके निकलती जाती है और जो है अग्नि का रूप लेकर के सारे के सारे 16 पंखड़ी की कमर पर जो अक्षर विराजमान है सभी जो है अग्नि से संपन्न हो जाते हैं और आपके हृदय कमर पर अग्नि रूप लेकर के उस कमर को दग्धायमान करने लगते हैं। देखो उल्टा जो कमर पड़ा हुआ था वह अंगारियों के अग्नि की चिंगारियों से अग्नि की लौ से जो है वह धीरे धीरे खुलने लगता है और वह जो है कमर जो है धीरे धीरे सीधा होने लगता है। रम 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 रम। एक पंखड़ी एकदम खुलती है, ओहो एक पंखड़ी खुलती है। यही मोहिनी कर्म की पंखुड़ी है जो हमको ज्ञान नहीं होने देता था, जो हमें अपने तत्व का भान नहीं होने देता था, जो हमें जो है राग देश मोह में फंसा के रखता था। ऐसा मोहिनी कर्म जो है अपना दिखाता था और अपने से दूर भगा देता था। ऐसा मोहिनी कर्म जो है धीरे धीरे तप्त होता है। देखो बड़ा प्रचंड है ये मोहिनी कर्म। ऐसा कर्म है कि जो हमें भान नहीं होने देता। ऐसे मोहिनी कर्म को नष्ट करेंगे। रम 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 रम। जो हमारे स्वरूप का घात करता था, ऐसे घातिया कर्म जो है ये मोह के रूप में मेरे ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता था, मेरे दर्शन को दर्शन नहीं मानता था, मेरी शक्ति को हमेशा छीन करता था। ऐसे घातिया कर्म जो है इस मोहिनी कर्म की वजह से आत्मा का घात होता था। ऐसा मोहिनी कर्म बड़ा प्रचंड है। देखो पुनः जो है लाल पड़ गया, काला पड़ गया, लेकिन खिलने का नाम नहीं ले रहा है, खिलने का नाम नहीं ले रहा है। फिर देखो और शक्ति पूर्वक सभी अक्षरों को जो है प्रेरित करके इस जो है मोहिनी कर्म को नष्ट करो। देखो रम 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 रम। मोहिनी कर्म चलने लगा और जो है देखो कितना शोभायमान आत्मा का स्वरूप छाया सम्यक की पंखुड़ी जो है खिलने लगी, शोभायमान होने लगी, सुशोभित होने लगी। अहो यह मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका, आज मैं धन्य हो गया। और जो है जैसे ही मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो ज्ञान पर भी आवरण हटने लगता है। ऐसे ज्ञानावरण कर्म की भी पंखुड़ियां जलती है। रम 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 रम। देखो मोहिनी
कर्म के नष्ट होते ही ज्ञानावरण कर्म भी जो है आवरण हटा देता है और अनंत ज्ञान जो है प्रकट कर देता है। जो क्षणों समय ज्ञान थे वो नष्ट होने लगते हैं और जो है अनंत ज्ञान स्वरूप जो है पंखुड़ी खुलने लगती है। इस प्रकार से सभी पंखुड़ियां खुलती है लेकिन जो है प्रकट होने लगता है। अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम। ऐसा जो है अनंत ज्ञान जो है प्रकट हो जाता है जिसमें सारा लोक झलकता है। अहो, आज तक मैं इस रोग को अपना मानता था लेकिन अब अपने में दिख रहा है ये रोग। अभी तक मैं इसकी राह देश में पढ़ के भ्रमण कर रहा था, आज मुझे ज्ञान हो गया। ऐसा अनंत ज्ञान रूपी पंखुड़ी खुल जाती है। देखो, ऊर्ध्व लोक में देवता लोग विराजमान है, सबसे ऊर्ध्व लोक में सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, मध्य लोक में त्रियंच और मनुष्य विराजमान है, अधोलोक में नारकी विराजमान है। ऐसा हमारे ज्ञान में जो है झलकने लगता है। लेकिन जो हमारे सगे संबंधी थे वो भी इस लोक में ही है, लेकिन सब भ्रमण कर रहे हैं तो अपने अपनी करनी से भ्रमण कर रहे हैं। इसी कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि सबने अपना ही स्वरूप चुना था, अपने आप को ही वैसा बनाया था तो उनको वैसा ही प्राप्त हुआ है। इसलिए अब कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मोहनी कर्म नष्ट हो चुका है और मोहनी कर्म के नष्ट होते ही अनंत ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे अनंत ज्ञान को मेरा नमस्कार हो। अब जो है पुनः हिरण्य अक्षर से जो है चिंगारियां अग्नियां निकलती है और जो है पुनः एक पंखुड़ी पर जाके टकराती है। रम 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 रम। अब जो है जो हमें निद्रा निद्रा प्रज्ञा आदि जो नींदें आती थी वह दर्शनावरण कर्म भी जो है हटने लगा और वह पंखुड़ी भी जो है प्रकाशमान होने लगी, प्रकाशमान होने लगी। देखो, प्रकाशमान होने लगी और उसकी जो है राख होने लगी दर्शनावरण की और अनंत दर्शन प्रकट होने लगा। रम 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 रम। अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम। ऐसा ज्ञाता दृष्टा भाव हमारे अंतरंग में प्रकाशमान हो जाता है।
जो वस्तु का परिमल को जान लेता है, जो वस्तु के परिमल को देख लेता है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव को आज मैंने प्रकट किया है, आज मैंने प्रकट किया है। ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव को अनंत दर्शन स्वरूपो अनंत दर्शन स्वरूपो अनंत दर्शन स्वरूपो इस प्रकार से देखो, नीचे कमल है, ऊपर कमल है, सीधा हो चुका, लेकिन काली पंखुड़ियां जो है स्वर्ण का रूप में चमकने लगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और मोहनी कर्म का क्षय होकर छाया सम्यक प्रकट हुआ है, जो अब कभी तुम्हारे स्वरूप को ढकता रहेगा नहीं। अब तुम्हें जो है संसार के प्रलोभनों से दूर रखता है, अब प्रलोभित होगा नहीं। ऐसे जो है तीन कर्मों से नष्ट होकर के क्षय सम्यक्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हुआ है। अब जो है तीसरा, चौथा कर्म है अंतराय कर्म, जो हमें हर चीज में अंतराय डालता था, हमारे सुख में अंतराय डालता था, हमारे ज्ञान को ज्ञान नहीं होने देता था, हमें जो है सही रूप से देखने नहीं देता था, समझने नहीं देता था। ऐसे जो है अंतराय कर्म भी जो है नष्ट होने लगता है। रम 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 चिंगारियां करके शांत होने लगती है और जो है अंतराय कर्म भी नष्ट होने लगता है और अंतराय कर्म से नष्ट होने से अनंत शक्ति जो है प्रकट होती है, अनंत शक्ति प्रकट होती है। अनंत शक्ति स्वरूपो अनंत शक्ति स्वरूपो अनंत शक्ति स्वरूपो अनंत शक्ति स्वरूपो ऐसे जो है चार कर्म, चार घातिया कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये चार घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो है आपको अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे यहाँ आप देखो, आपके हृदय कणिका पर अभी जो है चार घातिया कर्म और अघातिया कर्म और विराजमान है, लेकिन जो है घातिया कर्मों का नष्ट होते ही ह्रीं बीजाक्षर जो है आपके हृदय कमल पर अनंत का प्रतीक ह्रीं बीजाक्षर भी आपके हृदय कमल पर विराजमान हो जाता है। ह्रीं 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 ह्रीं
पंखुड़ियों के बीच में विराजमान है। 4 पंखुड़ियां आपकी पुनः पूर्ण खुल चुकी है। अब 4 पंखुड़ियां जो है खुल तो पूरा कमल गया है, लेकिन 4 पंखुड़ियां जो है अभी थोड़ी थोड़ी प्रकाशमान तो हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी काली पड़ी हुई है, काली पड़ी हुई है। लेकिन आपको जो है बाधा नहीं डालती आपके ज्ञान में, आपके दर्शन में, आपके सुख में, आपके पीढ़ी में अब कोई बाधा नहीं है। अब ये जो है अभाग्य कर्म ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। ऐसे देखो, हिरण्य अक्षर जो है अब अग्नि बिल्कुल शांत हो चुकी है, और जो है हिरण्य और ह्रीं बीजाक्षर से पूरा जो है शरीर शोभायमान हो गया। आपकी आत्मा शोभायमान हो गई। आपको जो है भेद विज्ञान जो है प्रकट हो चुका है। ऐसे हिरण्य और सभी अक्षरों को एक साथ देखें कि जैसे तारागणों नक्षत्रों के बीच जो है चंद्रमा शोभायमान होता है, ऐसे चंद्र समान हिरण्य अक्षर जो है आपके नाभि तल पर प्रकट हुआ है, 16 पंखुड़ियों के बीच। और जो है ह्रीं बीजाक्षर जो है आपके हृदय कमल पर विराजमान है, 8 पंखुड़ियों के मध्य में विराजमान है। ऐसे दोनों अक्षरों को जो है देखेंगे, जागृत करेंगे। ह्रम ह्रीं 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 ह्रम ह्रीं। ऐसी अनंत किरणों से शोभायमान सूर्य के समान जो है हिरण्य और ह्रीं जो है किरणें प्रकट हो रही हैं। देखो, किरणें ही किरणें निकल रही हैं। आपके 4 घातिया कर्मों को नष्ट हो चुके हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आज मेरी ये पर्याय जो हमारे अंतरंग में प्रकट हुई है। ऐसी हिरण्य और ह्रीं बीजाक्षर को देखेंगे। आपके हृदय कमल पर ह्रीं अक्षर विराजमान है। आज जो है अनंत परमेष्टि साक्षात हमारे हृदय पर विराजमान हो चुके हैं। धन्य है जिनको मैं कभी मंदिरों में खोजता था, आज प्रभु हमारे हृदय में ही विराजमान हो चुके हैं। ऐसी ह्रीं बीजाक्षर से सहित अनंत परमेष्टि को विराजमान देखो।
हे भक्षण आपके हृदय कमल पर विराजमान है अनंत परमेष्टि का स्वरूप चिन्ह। ऐसी अनंत परमेष्टि भी साक्षात विराजमान है और जैसे सूर्य की मध्य में विराजमान बिंब है, ऐसे ही सूर्य की जैसे प्रभा के समान ही भी अक्षर है। अंतर में अनंत परमेष्टि विराजमान है। ऐसे अनंत स्वरूप हमारे अंतर में प्रकट हुआ है। अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत सुख संसार के सुख क्षीण हो जाने वाले सुख थे। आज जो है अनंत सुख प्रकट हुआ है। अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो ये मोहनी कर्म से जैसे अनंत सुख आत्मा में जो है प्रकट हुआ है और अनंत सुख जैसे प्रकट होता है तो अनंत ज्ञान का भी आनंद आने लगता है। सारे लोगों को जानने का भी आनंद आने लगता है। अभी तक आपके जानने में सिर दर्द होता था, सिर भारी होता था, नहीं जान पाओ तो टेंशन, जानने में टेंशन होती थी। आज ऐसा ज्ञानावरण कर क्षय होते ही अब पूरा रूप भी झलक रहा है, लेकिन किंचित भी विकल्प नहीं आ रहा है। ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूपो अनंत ज्ञान स्वरूपो अनंत ज्ञान स्वरूपो सारे लोग के पदार्थ के रूप में आपके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा में लीन होके जान रहे हैं। ये जो है ज्ञान के विषय बनते हैं, लेकिन आज पता चला कि ज्ञान तो मेरी आत्मा में ही है। ऐसा अनंत ज्ञान जो है दर्पणवत सारे लोग झलक रहा है, लेकिन जैसे दर्पण में कोई वस्तु परमन नहीं करती, प्रवेश नहीं करती, ऐसे ही हमारे ज्ञान में कोई वस्तु आज प्रवेश ना करते हुए भी सारे लोगों को जानने वाला हो गया। अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, चौथी तीसरी पंखुड़ी अनंत दर्शन की प्रकट हुई है, जो हमें देखने में बाधा डालता था, चश्मा लगाना पड़ता था, कहीं जो है देखता भी था तो रात दृष्टि से देखता था, लेकिन आज जो है सारे वस्तु स्वरूप ब्रह्म गुण पर्याय को जान देखने वाला हो गया। ऐसे अनंत दर्शन जो है हमारे अंतर में प्रकट हुआ है। अनंत स्वरूप अनंत दर्शन, अनंत दर्शन स्वरूपो अनंत दर्शन स्वरूपो अनंत दर्शन स्वरूपो सारा रूप दिख रहा है, स्त्री पुरुष नपुंसक जो है सारे रूप रंग दिख रहे हैं। मूले कल की
परिचय की वजह से आज कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, देखने में कोई बाधा नहीं आ रही है। ऐसे अनंत दर्शन स्वरूप मेरी आत्मा में प्रकट हुआ है। और जो है आज तक हम शक्ति का प्रदर्शन करते थे, वस्तुओं को मिटाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज पता चला कि 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाएं को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी अनंत शक्ति होने पर भी आज वह शक्ति अपने में ही है। ऐसी अनंत शक्ति प्रकट हुई है। अनंत वीर्य स्वरूपो अनंत वीर्य स्वरूपो अनंत वीर्य स्वरूपो ऐसे 4 घातिया कर्मों को आपने आज नष्ट करके अनंत के समान स्वरूप को प्राप्त किया है। अनंत स्वरूपो अनंत स्वरूपो अनंत स्वरूपो जीवंत शक्ति को पहचानने में आने लगा। आज तक जीवंत था, लेकिन जीवंत स्वरूप पहचानने में नहीं आता था, आज आने लगा। शरीर में अब कोई कष्ट नहीं महसूस हो रहा है। ऐसे ह्रम अक्षर नीचे विराजमान है। ह्रीम अक्षर हमारे हृदय कमल पर विराजमान होगी। 8 कंपनियां खुल चुकी हैं, लेकिन जो है अभी 4 घातिया कर्मों की नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब कोई बाधा नहीं है। ऐसे ह्रम अक्षर को वेदन करें, नाभि तल पर ह्रम अक्षर को वेदन करें, और जो है स्वर और अक्षरों के बीच विराजमान है। जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं के बीच में सूर्य चंद्र विराजमान होते हैं, ऐसे हमारे अंतर में ह्रम और ह्रीम बीजाक्षर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। ह्रम अर्हम 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 स्वरूपोहम। ऐसा अर्हम ह्रम बीजाक्षर हमारे अंतर में विराजमान है। ह्रीम बीजाक्षर हमारे हृदय कमल पर विराजमान है। ह्रीम ऐसे अर्हम स्वरूप ह्रीम को विराजमान देखते हुए अनंत स्वरूपोहम। ऐसे चांद खिड़ी वाले बाबा हमारे हृदय कमल पर विराजमान हो चुके हैं। उनको हृदय में ऐसे अपने कामना मत ऐसे अनंत परमेष्टि को नमस्कार करते हुए धीरे से अपने हाथों को जो है अपनी आंखों पर ले जाएंगे और धीरे से पूरे शरीर में हाथ फेरते हुए आंखों को खोलेंगे। आप सभी लोग जो है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 9 बार
महामंत्र सांसों सांस से पढ़ेंगे।